आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लेखक का आंजनेय महाकाव्य के द्वारा दिया गया संदेश। लेखक ने अपनी मौलिक उद्भावनाओं का आधार लेकर हनुमान की महिमा के मध्य गोस्वामी तुलसीदास की भी विमल गाथा का शुभ स्मरण किया है। जिस तरह तुलसीदास ने भगवान राम और हनुमान की गाथा गाकर अपनी भक्ति और प्रेम को अमर बना लिया है, ठीक उसी तरह इस महाकाव्य की पूर्णाहुति करते हुए लेखक भी अपनी चिंता कर रहा है। तुलसी का तो कल्याण हो गया, लेकिन मेरा कैसे और कब तक कल्याण होगा। लेखक कहता है कि श्री हनुमान से उसका परिचय अपने घर में हुआ, जब वह बचपन में बीमार था। लेखक के घर में आरंभ से ही शिव और हनुमान की पूजा भक्ति चलती थी। लेखक को शिव और हनुमान दोनों एक ही प्रतीत होते थे। वह जब बीमार था तो उसके बिछावन के ठीक सामने हनुमान जी की तस्वीर टंगी हुई थी। लेखक एक टक उसे देख रहा था और सोच रहा था कि एक छोटा बालक सूरज को कैसे निगल गया होगा। उस घटना के कुछ दिनों बाद कवि को एक बार यह एहसास हुआ कि एक व्यक्ति खड़ाऊ पहनकर आया और आंधी की गति से भाग गया। जब लेखक ने पिताजी से इस घटना की चर्चा की तो पिताजी ने कहा कि वह और कोई नहीं बल्कि हनुमान जी ही थे। लेखक आज भी उस घटना पर विचार करता है और यही संतोष व्यक्त करता है कि मेरा सारा कष्ट उन्होंने ही दूर किया है और जब जो मांगा उन्होंने ही दिया है। मुझे सब कुछ प्राप्त हो चुका है और अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेखक पुनः अपने देश का विचार करता है और चाहता है कि हनुमान ने जैसे अपने भक्तों का उद्धार किया, हमारे देश का भी वे उद्धार कर सकते हैं। वह हनुमान जी से इसके लिए प्रार्थना करता है और चाहता है कि सारा देश हनुमान का वैसा ही भक्त बन जाए जैसे गोस्वामी तुलसीदास थे। मात्र हनुमान ही है जो इस देश का दुख दूर कर सकते हैं, देश के पतन को रोक सकते हैं। अंत में कवि कहता है कि देश के कल्याण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन तीनों को सहज और संतुलित रूप से अपनाना ही होगा। इसके अभाव में धरती पर सुख की कल्पना कभी भी नहीं की जा सकती है।